वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मैं अब शेख राजपूत राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग आरईसी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो लेट्स स्टार्ट द सीरीज, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आरईसी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन. So my first point is the method of production of the cold by the mechanical process of the quite recent. आजकल के जो टाइम पीरियड है, जो आजकल का जो समय है, उसमें ऑब्जेक्ट को ठंडा करना ये एक्चुअली एक मैकेनिकल प्रोसेस के माध्यम से ही किया जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लॉन्ग बैक अप्रॉक्सीमेट 1748, कई समय पहले, लगभग 1748 के आसपास, अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेशन आर क्रिएटिंग बाय क्रिएटिंग द पार्शियल वैक्यूम प्रोसेसेस। पहले जो होता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने का जो प्रोसेस है, कोल्ड करने का जो प्रोसेस है, वो पार्शियल वैक्यूम प्रोसेसेस के माध्यम से किया जाता था। थोड़ा सा और समय व्यतीत होता है, अप्रॉक्सीमेट 1856. So later on, at approximate 1856, a scientist came named लिंडे. एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम लिंडे था। तो उन्होंने ही एक्चुअली डेवलप्ड द मशीन। उन्होंने एक मशीन बनाई जो कि अमोनिया पे वर्क करती थी। थोड़ा सा और डेवलपमेंट्स हुआ। देन देयर वाज अ एरा ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स के। इलेक्ट्रिक मोटर्स का युग आता है। देन प्राइम मूवर्स कम्स है द कंप्रेसर्स। फिर कंप्रेसर्स आए फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए कंप्रेसर्स का यूज़ किया जाने लगा। थोड़ा सा और टाइम निकला, अप्रॉक्सीमेट 1920, 1920 के आसपास का। साइंटिस्ट थे डू पॉन्ट करके। ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस द CFC सिस्टम. CFC मीन्स द क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिस्टम. एक्चुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटम में क्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है। क्लोरीन एटम एक्चुअली जो है, क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द CFC, एक्चुअली इट रिजल्ट्स द डेप्रेशन ऑफ ओजोन। इसकी वजह से जो अर्थ के चारों तरफ जो हमारी ओजोन लेयर है, उसके डेप्लेशन में, ओजोन लेयर के डेप्लेशन में क्लोरीन एटम का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसकी वजह से इसका यूज़ धीरे धीरे कम हो गया। फिर हम लोग और चलते हैं तो जो हमारे घरों में ACs लगे होते हैं, वेदर इट विल बी विंडो AC और स्प्लिट AC, कोई भी है, तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट्स की अगर हम लोग बात किया जाए, जो प्रेजेंट टाइम में जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जा रहे हैं मोस्टली, दैट इज़ R32, R22. फ्रिजेस की बात किया जाए, रेफ्रिजरेटर्स की अगर बात किया जाए, तो जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें जो रेफ्रिजरेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, दैट इज़ R290, R134A basically, and R134A also used in the cars. So इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है रेफ्रिजरेंट्स का। कैसे कैसे आए, पहले क्या चीज़ें थी, धीरे धीरे एरा के हिसाब से नई नई चीज़ों का ईजाद किया गया। मिलते हैं हम लोग इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।